स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस मुख्यालय में DSP ऑफिस के सामने जमकर हंगामा, दो पक्षों के बीच हुई सिर कुचौवल। पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, 5 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। दोनों पक्षों ने लगाया एक दूसरे के खिलाफ संगीन आरोप, जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला से अपहरित नाबालिग लड़की बरामद, मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। पुलिस ने किया मामले का खुलासा, 6 लोगों ने मिलकर किया था लड़की का अपहरण। फरार 3 अन्य आरोपियों की युद्ध स्तर पर तलाश जारी। मामले के उद्भेदन में तकनीकी सेल की अहम भूमिका, SP सरायकेला। टाटा IPL 2023 का संस्करण पहले से कहीं ज्यादा होने जा रहा विराट। दीवानगी भरा और अधिक आकर्षक होगा फाइनल IPL 2023। शानदार आयोजन लेकर आ रहा है फैंस ऑफ फैन पावर्स। एग्रीको मैदान में विशाल स्क्रीन पर प्रदर्शित IPL के फाइनल मैच का उठाएं लुत्फ। आइए बात करते हैं पुलिस मुख्यालय में 2 पक्षों के बीच हुई जूतम पैजाद की। जिला पुलिस मुख्यालय शुक्रवार की दोपहर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मामला पारिवारिक विवाद का है, जहां बहनों के बीच आपस में मारपीट व सिर फुटौल हुई। इस दौरान थोड़ी देर के लिए SSP ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष से 5 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी को बिष्टुपुर थाना लाया गया है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार कदमा निवासी निशा कुमारी ने 2019 में अपने पति संजीव कुमार के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, लेकिन बाद में निशा कुमारी ने अपनी गलती स्वीकारी और माना कि उसने बहन लखी सिंह के दबाव में आकर अपने पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद उसने पति के खिलाफ किया गया मुकदमा वापस ले लिया। साथ ही निशा ने अपनी बहन और मांगो निवासी लखी सिंह के खिलाफ ही मामला दर्ज करवा दिया। शुक्रवार को इसी मामले को लेकर न्यायालय में सुनवाई होनी थी, जहां न्यायालय में भी दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। बाद में लखी सिंह अपने 2 समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। मौके पर निशा सिंह और उसके पति संजीव कुमार भी आ गए, जहां दोनों पक्षों में जिला मुख्यालय में ही मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्ष DSP वीरेंद्र राम के चेंबर के सामने ही भिड़ गए। पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया। बाद में कार्रवाई के लिए बिष्टुपुर थाना पुलिस दोनों पक्षों को साथ लेकर गई। यही वजह मेरे बीवी का अपहरण किया था सर, लक्की सिंह अलाउद्दीन सिंह की 2019 में। वो अपहरण केस शुरू हो गया। बीच में मेरे घर से 36 लाख का जेवर ले लिया। 36 लाख के जेवर लेने के बाद मेरी पत्नी को दबाव देकर धमकी देकर मेरे ऊपर केस करवाई। जब पत्नी आज मेरी कंप्रोमाइज करने के लिए आई तो रास्ता में जैसे ही यहाँ उतरे हैं, उसी तरह डंडा लेके लड़का अलाउद्दीन सिंह के कपार में रखा दिया। अच्छा, गोली चलाने की बात है? किसने गोली चलाने की बात बिल्कुल गलत है। कहाँ गोली चला? अच्छा, गोली कहाँ चला? तो कब अपहरण कब हुआ था? 2019 में। अच्छा, 23 तारीख मेरी पत्नी में जबरदस्ती लिया केस करवाई। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग कदमा में रहते हैं। मेरा अपहरण की थी, इसी का केस आज खत्म करने के लिए लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं तो दूसरा केस आया था खत्म करने के लिए। उसके बाद भी इनको पहले गाड़ी से धक्का मारे थे। गाड़ी से धक्का मारे तो पहले अचानक घुस गया SP को अंदर घुसा, कट लेके इनको मार के फिर बात बाहर नहीं सब कर रही है। दूसरे धंधा कर रही, धंधा कर रही है। बच्चा बेचती है, बच्चा चोरी करके बेचती है। गलत संबंध सब दूसरा तो मियाँ के साथ रखती है। लादी सिटी लखी सिंह लादी सिटी के साथ। लखी सिंह आपकी अपनी बहन है? हाँ, अपनी बहन है, वही आपका अपहरण कर रहा है? वही मुकान फोड़ दी।
मेरा बेटी का अपहरण छूट गया। कब हुआ था अपहरण? हाँ? कब हुआ था? 2019 में। तब से केस चल रहा था? हाँ, फिर चल रहा है। सीधा लेके अभी हम आज अपना तारीख देखने के लिए कोर्ट गए थे, तो हमको मालूम हुआ कि अब तारीख है, तो वकील फोन किया था, हम गए। जब वहाँ से तारीख से वापस जब आ रहे थे तो 5-6 आदमी मेरे गाड़ी के पास दूर में मेरा इंतजार देख रहे थे कि हम निकलेंगे, हमारे साथ घटना घटे। हम गाड़ी में बैठे, हम बिंदास, हम किसी से झगड़ा लाए है नहीं। गाड़ी में जब दौड़ के वो लोग आए और मेरे साथ हाथापाई करने लगे। मुकेश सिंह, संजीव सिंह रिवाल्वर सटा दिया और 2-3 लेडीज थी, बोले कटुआ को मार, जोल्हा को मार। मुसलमान सब होकर हमको गाली बकने लगा, टालना नहीं, गेट बंद था। किसी तरह सेल पार करके गाड़ी करके हम सीधे सीताराम डेरा थाना आ गए और इसका इन्फॉर्मेशन दिया। अभी तक मेरा FIR नहीं हुआ। बड़ा बाबू गए थे अभी देखने के लिए, वो उल्टे ही बात बोलते हैं, यानी कि जब आदमी मर जाएगा, हरा जाएगा, गोली ले जाएगा, तब FIR होगा। यहाँ ये ग्रीन पार्क भाटिया बस्ती का भाटिया बस्ती का रहने वाला। विवाद तो चल रहा पुराना, पहले भी झूठा केस हम पर किया जो SP साहब ने खत्म कर दिए थे आज से 5-6 साल पहले। वो विवाद किया था कि मेरी बीवी को किडनैप कर लिया, कोई बहन भाई अपने बहन को किडनैप करेगा, वो झूठा केस किया, उसका प्रोटेस्ट डाल दिया कोर्ट में आकर। उसी का हम डेट देखने गए थे, कल परसों दिन में डेट था, तो उसकी बीवी हमारे साथ गाली व्यवहार की, उल्टा सीधा गाली बक्की। आज वकील के साथ भी किया, वकील से भी जाके पूछ सकते हैं। मेरा कागज मांग रहा था मेरे वकील से। मामला है कि आज ये अलाउद्दीन सिद्दीकी कोर्ट गए थे, कुछ डेट था, तो कोर्ट पे अपना गए थे अपने डेट पर। वहाँ से निकले तो स्कॉर्पियो लगा हुआ था वहाँ गेट के बाहर, तो वे अपना गाड़ी में बैठने लगे। तो ये संजीव कुमार सिंह, मुकेश सिंह, अभिलाषा सिंह जो है लोग, उज्जवल सिंह, ये लोग आकर के इनको टांग करके पिस्टल से हटा के मारने का कोशिश की, खींच के। वहाँ का फुटेज में भी होगा, तो इसीलिए हम लोग गए थे सीताराम डेरा थाना में गए, तो वहाँ पर दिए लिखित DSP साहब से मिलने हैं, बोलने के लिए। तो DSP साहब से मिल के बोलने आए, तब यहाँ से निकले, तो वहाँ से पूरा हाथापाई एक साथ वहाँ पर। लेकिन बोरी जो अपहरण का मामला है, क्या है पूरा मामला? आपकी अपनी बहन भी है क्या? कोई ऐसा मामला नहीं है, बहुत पहले का मामला था। अभी ये फ्रॉड के नाम से संजीव कुमार सिंह बैठता है लक्ष्मी मेडिकल में, समझे। इनका इंक्वायरी हम लोग बैठाएंगे, तो हमारे पास पूरा पेपर है, आप लोग को पेपर भी हम दे देंगे। हम पूरा इंक्वायरी है। ये बोला है कि हम डॉक्टर अभय कुमार सिंह के नाम से कहीं बैठते हैं, और ये लक्ष्मी मेडिकल बागबेड़ा में बैठता है, तो उसी का जांच बैठा है, उसी का गुस्सा से हम लोग के साथ। लेकिन जो आपकी बहन जो अपहरण का मामला लगा रही है, 2019 में अपहरण की थी, आज कंप्रोमाइज होने वाला था, क्या मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई मामला नहीं वो आपकी बहन लगती है? हाँ, मेरी अपनी बहन नहीं है, चचेरी बहन है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। किसी नहीं, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। इन लोग को पूर्व से पारिवारिक पति पत्नी का कुछ विवाद है। इन दोनों का मामला जमशेदपुर कोर्ट में चल रहा था, उसी का आज शायद तारीख था, दोनों पक्ष वहाँ पहुँचे हुए थे। उसी दौरान कोर्ट में कुछ इन लोग का झंझट हुआ। झंझट होने के बाद कुछ कंप्लेंट करने एक पक्ष यहाँ SP ऑफिस पहुँचा था, उसी के पीछे दूसरा पक्ष दिया गया और यहीं पर आकर के दोनों पक्ष उलझ गया, आपस में मारपीट कर रहा था दोनों पक्ष को अलग हटा करके, तो अलग करवाई है, तो विष्णुपुर थाना को भेज दिया गया। दोनों पक्ष को विष्णुपुर कार्रवाई होगी, जो यहाँ पर मारपीट की है उसके संबंध में विष्णुपुर थाना के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आइए बात करते हैं नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की। सरायकेला जिले की RIT थाना पुलिस ने शादी की नीयत से नाबालिग युवती का अपहरण किए जाने के एक मामले का खुलासा करते हुए उसमें शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अपहरण में शामिल 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस ने अपहरित नाबालिग युवती को भी सकुशल बरामद कर लिया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने प्रेस वार्ता में बताया कि नाबालिग युवती के अपहरण मामले को लेकर परिजनों ने RIT थाना में एक मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका अनुसंधान आरंभ किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुख्यालय DSP के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया, जिसने तकनीकी रूप से अनुसंधान प्रारंभ करते हुए नाबालिग युवती को सकुशल बरामद कर लिया। उसके साथ ही आरोपी रौनक वर्मा भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस प्रकरण में रौनक वर्मा के सहयोगी रहे सनी कुमार और रोहित वर्मा की भी गिरफ्तारी की। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं SP आनंद प्रकाश ने बताया कि अपहरण में कुल 6 लोगों की भूमिका रही है। बाकी बचे 3 अन्य साहिल हेम्ब्रम, राहुल कुमार, राजीव नयन वर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान में RIT थाना प्रभारी सागर लाल मेहता के साथ अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे। बीते 9 मई 2023 को जिले के RIT थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था।
ये घटना 9 मई 2023 की है और पहले तो लापता में एंट्री किया गया था मशीन में, और बाद में 2 दिन के बाद 11 मई 2023 को प्राथमिकी दर्ज किया गया। और चूँकि मामला काफ़ी गंभीर था और इसमें काफ़ी प्रेशर भी था हम लोगों को, तो इसको देखते हुए तत्काल एक SIT का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे चंदन कुमार बस, हेडक्वार्टर DSP, और इसमें कुछ और पुलिस पदाधिकारी कर्मी थे, और मेरे नेतृत्व में मेरे मॉनिटरिंग के काफ़ी मेहनत के पश्चात अभियुक्त जो था, मुख्य अभियुक्त रौनक कुमार जो है, उसे गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले में 6 अभियुक्त हैं, जिसमें उसका मित्र वगैरह है, जिसने इस पूरे अपहरण में सहायता की है, उसका रोल रहा है, और जो लड़की है जो कि नाबालिग है, उसको बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उद्देश्य क्या था? शादी की नीयत से भगाना, शादी की नीयत से उसको भगाया गया। और हमने विशेष टीम बना के लगातार हर रोज़ छापेमारी हो रही थी, और कुछ हम लोगों को क्लू मिला, और टेक्सल से भी हम लोग काफ़ी तकनीकी सहायता से भी काफ़ी सहायता मिली इस पूरे अपहरण कांड को सुलझाने में। और फाइनली जब लड़की बरामद हो गई और 3 अभियुक्त अभी तक पकड़े जा चुके हैं, 3 बाकी हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी होती है, और जल्दी बाकी 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइए बात करते हैं विशाल स्क्रीन पर प्रदर्शित होने जा रहे टाटा IPL के फाइनल की। टाटा IPL पहले से कहीं ज्यादा विराट, दीवानगी भरा और अधिक आकर्षक हुआ। सीटियों, शोरगुल, फेस पेंटिंग, नारों, विचित्र कारनामों के साथ इस बार सब केंद्र में होंगे। क्रिकेट खिलाड़ियों, पसंदीदा टीमों के प्रति अपना प्यार दिलो-जान से प्रदर्शित करने वाले फैंस के साथ IPL 2023 लेकर आ रहा है फैंस ऑफ फैन पावर्स। विशाल स्क्रीन पर प्रदर्शित हर रोमांचकारी पल के साथ मैच का फैंस लुत्फ उठा सकते हैं। देश भर के 45 शहरों में फैंस तक पहुंचने वाले फैन पावर्स देश भर में IPL के उत्साह को अपने शिखर पर ले जाने के लिए तैयार हैं, जिसमें जमशेदपुर भी एक है। इसका आयोजन BCCI द्वारा किया जा रहा है। इसमें एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान इसका गवाह बनने जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण 5:30 से 28 मई को किया जाएगा। विशाल स्क्रीन पर प्रदर्शित हर रोमांचकारी पल के साथ प्रत्येक जगह पर खेल का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जहां फैंस को स्टेडियम जैसा अनुभव मिलेगा। कोई भी क्रिकेट प्रेमी इस मौके को चूकना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहां पर प्रवेश बिल्कुल मुफ्त है। इसके साथ म्यूजिक, मर्चेंडाइज, फूड स्टॉल्स, बेवरेजेस और IPL के आधिकारिक प्रायोजकों द्वारा कुछ मस्ती भरे कार्यक्रमों के साथ यह मस्ती और रोमांच दोगुना हो जाएगा। फैंस को ऐसा महसूस हो सकता है मानो वे स्टेडियम में अपनी टीमों के लिए चीयर अप कर रहे हैं। इस रोमांच और उत्साह को बढ़ाने के लिए फैन पार्क्स में जाने वाले प्रशंसक अपनी पसंदीदा टीम, खिलाड़ी या क्रिकेट के लिए अपना समर्थन दर्शा सकते हैं। इसके साथ ही हम लकी ड्रॉ के जरिए खिलाड़ियों द्वारा साइन की गई जर्सी दे रहे हैं। बताते चले कि IPL का हर सीजन पहले से कहीं बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में इस बार 5 लाख से अधिक क्रिकेट प्रेमियों द्वारा इस मैच का आनंद लिए जाने की उम्मीद है। बाउंड्री पर लगने वाले हिट्स, हैट्रिक्स और स्पिन का अनुभव लेते हुए अपने शहर के नजदीकी फैन पार्क में क्रिकेट की दीवानगी का इजहार हर क्रिकेट प्रेमी कर सकता है। जी हां, जिसकी उल्टी गिनती पहले ही शुरू हो चुकी है। मालूम है IPL फैन पार्क जमशेदपुर में एग्रीको ट्रांसपोर्ट ग्राउंड में हमने व्यवस्था का काम चालू है, और वहाँ पे बड़े पर्दे पर हम 32/18 के बड़े पर्दे पर IPL मैच का फाइनल मैच का लाइव पब्लिक स्क्रीनिंग होने वाला है। और ये जमशेदपुर में तीसरी बार हो रहा है। 2018 और 19 में हो गया और तीसरी बार हो रहा है जमशेदपुर में। और अभी तक 40 सिटीज़ में फैन पार्क हो गए और 5 सिटीज़ अभी बाकी है, जिसमें जमशेदपुर भी है। और जिसमें जैसे कि CSK फाइनल में आया है, धनबाद में भी, और जमशेदपुर में झारखंड स्टेट में 2 ही सिटीज़ में होगा, एक धनबाद में और जमशेदपुर में है। तो धनबाद में जो थे तो टर्नआउट 20,000 के ऊपर था, और अभी जैसे कि जमशेदपुर में भी फाइनल और CSK फाइनल में आए, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना टर्नआउट होने वाला है, क्योंकि अगर धनबाद में अगर हो रहा है तो यहाँ पे भी कितना होगा, और जो कि फाइनल मैच है। तो आपसे हम अपील करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये टोटली फैमिली इंटरटेनमेंट है और ये फ्री एंट्री है। आप आइए और इस मैच का बड़े पर्दे पर मज़ा लीजिए। एंट्री के लिए कितने गेट रहेंगे? एंट्री पे अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 गेट रहेंगे उसमें, लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए, बच्चों के लिए, ऐसे 4 से 5 वो एंट्री के लिए गेट रहेंगे। और एंट्री सब्जेक्ट टू एक रिस्ट बैंड है जो हम यहाँ पे रखे हैं हम लोग,
एक रिस्ट बैंड्स हम पहनाएंगे उनको। उसमें लकी ड्रॉ भी होगा फैनपीएल फैन पार्क में, जो साइंड ऑटोग्राफ टी शर्ट, टीम के साइंड ऑटोग्राफ टी शर्ट लकी ड्रॉ के माध्यम से हम जो भी पार्टिसिपेंट आएगा या जो भी व्यक्ति आएगा उसे हम देने वाले हैं। आईपीएल फाइनल मैच का फैन पार्क जमशेदपुर में होने जा रहा है। पूरे देश भर में इस बार बीसीसीआई के द्वारा 45 स्थानों पे इस फैन पार्क का आयोजन किया गया, जिसमें 40 हो चुके हैं। 5 फाइनल मैच का आयोजन 5 शहरों में होगा, जिसमें एक हमारा जमशेदपुर है। इस मैच में पूरी तरह से हम स्टेडियम का शक्ल देंगे, स्टेडियम का लुक देंगे, ताकि यहाँ बैठने वाले लोगों को ये फील हो जैसे उनके एंट्री के साथ ही उनको रिस्ट बैंड बांधा जाएगा, अंदर में फूड जोन रहेगा, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी और एक बड़े पर्दे पर उनको ये मैच देखने का अनुभव मिलेगा। साथ ही उनको एंटरटेन करने के लिए गैप्स में और 2 घंटा बिफोर से ही कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम ऐसा चलता रहेगा वहाँ। और बीच बीच में जो ब्रेक होता है उस ब्रेक में हम लकी कूपन ड्रा भी करेंगे। तो उस आधार पे हम एक ऐसा फील देना चाहते हैं कि जमशेदपुर के लोग ये महसूस कर सकें कि आईपीएल के फाइनल को वो स्टेडियम में बैठ के देख रहे हैं और क्रिकेट से सीधे ये शहर कनेक्ट हो आईपीएल से। उसके नाते यह आयोजन ट्रांसपोर्ट ग्राउंड में किया गया है। आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है, इसलिए सभी लोग परिवार के साथ आएँ, समय से पहले आएँ और शांति के साथ पूरे आनंद के साथ इस मैच का लुत्फ उठाएं। आइए बात करते हैं आज दोपहर बाद हुई आंधी के साथ हुई भारी बारिश की। जमशेदपुर शहर में आज सुबह गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया। पारा 40 डिग्री के पार तक पहुंच गया, लेकिन दोपहर होते ही मौसम ने करवट बदला। देखते देखते पूरे आसमान में काले काले बादल घिराए, जिससे दोपहर में ही रात जैसा माहौल बन गया और तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा जनजीवन थोड़ी देर के लिए सही अस्त व्यस्त हो गया। बताते चले कि आज अचानक आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने स्वच्छता की पोल खोल दी। शहर के कई इलाकों में मुख्य मार्ग पर घुटने तक पानी जमा हो गया। पानी निकासी के रास्ते जाम हो गए। नतीजतन पौष इलाकों समेत कई जगहों पर नाली और बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर रोड जाम हो गए। बाइकों के साइलेंसर में पानी भर जाने की वजह से मुख्य मार्ग पर ही वाहन बंद हो गया और सड़कें जाम हो गई। जमशेदपुर के सोनारी मेन रोड, डीसी आवास, जुबली पार्क सड़क, एमजीएम चौक समेत कई जगहों में सड़क पर लबालब पानी तालाब में तब्दील हो गया। इस बारिश ने शहर के नगर निगम और जुस्को प्रबंधन की स्वच्छता की पोल खोलकर रख दी। हर बारिश में यही हाल है, रोडों पर पानी जमा हो जाएगी, उसके बाद गाड़ी लेके जैसे भी जाओ, पैदल आदमी तो जा ही नहीं पाते हैं। घुटना से भी कभी कभी हाई हो जाता है, चक्का आधा तो डूब ही जाना है। गाड़ियाँ भी अभी तो गाड़ी बंद हो गया था, यही आगे में गाड़ी बंद हो गया, मेरा साइलेंसर डूब गया, गाड़ी बंद हो गया। देखने वाले तो सब अपना अपना प्राइस ले रहे हैं। जेएनएससी भी प्राइस ले रही है हर साल ऑल ओवर इंडिया में। आज उसको तो है ही, हम लोग सब कुछ बढ़िया से देख ही रहे। जब देखिए यहाँ जाम लगे रहती है, पानी का बहुत दिक्कत होता है आने जाने के लिए, और लोग अगर गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी स्लिप कर जाएगा, एक्सीडेंट्स का रिस्क कौन लेगा। तो ये सही मायने में ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि टाटा स्टील के रोड में अगर ये जाम है तो और हम लोग गली में या टाउन में या शहर में जाएंगे तो वहाँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, दिक्कतें होगी। बट ये मेन रोड में ये हालत है, ये बहुत ख़राब लगता है। पॉश एरिया सोनारी जो भी एयरपोर्ट से लगा हुआ रोड, ये तो बहुत अच्छा होना, क्लियर होना चाहिए। ध्यान देना चाहिए टाटा स्टील जो हर जगह ध्यान देती, रोड बनाती, पार्क बनाती, एटलीस्ट इस मेन रोड को एटलीस्ट क्लियर कर दे, लोगों को परेशानी ना हो। और लोग आते जाते हर तरह के लोग हैं, नली बनाना चाहिए, साफ सफाई को ध्यान देना चाहिए। आइए बात करते हैं कदमा मरीन ड्राइव में रैपिडो चालक के साथ हुई मारपीट व छिनतई की। कदमा सोनारी मरीन ड्राइव रोड में आए दिन लूटपाट और छिनतई जैसी घटनाएं होती रही हैं। शुक्रवार को भी इसी तरह का एक मामला सामने आया, जिसमें रैपिडो चालक को पीटकर उसके 4000 रुपए लूट लिए गए। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की शिकायत पुलिस से की गई है। दरअसल जुगसलाई नया बाजार का रहने वाला रैपिडो का बाइक चालक प्रिंस वर्मा ऑनलाइन बुकिंग के जरिए विष्णुपुर कदमा मेरीन ड्राइव पहुंचा। बुकिंग के अनुसार निर्धारित स्थान शराब की दुकान के पास रैपिडो छोड़ने के बाद वह वापस लौट रहा था। तभी 6 से 7 की संख्या में असामाजिक तत्वों द्वारा रंगदारी स्वरूप रुपए की मांग की जाने लगी। पैसा नहीं देने पर जबरन उसकी जेब से पूरे दिन की कमाई लगभग 4000 रुपए छीन लिए। विरोध करने पर युवकों ने उसके साथ मारपीट की। इस दौरान बदमाशों ने फोन करके कुछ और लोगों को बुलाकर हेलमेट, बोतल और बेल्ट के सहारे युवक प्रिंस को बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिया।
पास के ही सीसीटीवी कैमरे में फुटेज से पता चला कि मारपीट करने वाले 6 से अधिक लोग शामिल थे। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकर दिवस पर हॉकरों द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकर दिवस को आज हॉकरों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। दर्जनों की संख्या में हॉकर हाथों में तख्ती और बैनर लिए उपायुक्त कार्यालय के सामने पहुंचे, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने अधिकारों की मांग की। दरअसल फुटपाथ से हटाए गए हॉकरों को अब तक स्थापित नहीं किया जा सका है। हॉकरों के सामने आज भुखमरी की गंभीर समस्या खड़ी है। उजारीकरण से पहले बचाना होगा, उजारे दुकानदारों को बचाना होगा, उजारे हुए दुकानदारों को बचाना होगा, वेंडिंग जोन देना होगा, वेंडिंग मार्केट बनाना होगा। हम सब वेंडिंग जोन। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय हॉकर दिवस है, लेकिन आज फुटपाथी दुकानदार फुटपाथ पर भी नहीं हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 100 से ज्यादा दुकानों को जिला प्रशासन द्वारा फुटपाथ से हटवाया गया है। उसके बाद से दुकानदार सड़क पर हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय हॉकर दिवस के अवसर पर ये सभी दुकानदार उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकर दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर हॉकरों ने 2 मिनट का मौन शोक संवेदना व्यक्त कर मनाया। आज अंतर्राष्ट्रीय हॉकर दिवस है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय हॉकर दिवस को शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसका कारण यह है कि 26/3/2023 को 120 दुकानों को पहले तोड़ा गया। उसके बाद अभी 24 तारीख को और भी यहाँ के गणपत मार्केट और आगे के दुकानदारों को तोड़ा गया, बिना उनको बसाए उनकी रोजी रोटी चलेगी। इसलिए हम शोक दिवस मना रहे हैं। और जो अंतरात्मा सो गई है, जो मर गई है इंसानियत, मानवता, उसको जगाने के लिए हम लोग शोक दिवस मना रहे हैं कि फुटपाथ दुकानदार भी इंसान है, उनको जीने का अधिकार है, उनको रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। और फुटपाथ दुकानदार पद पे ही दुकानदारी करते हैं। अगर फुटपाथ दुकानदार के कारण रोड जाम हो रहा है तो सब इसका स्थायी समाधान यही है कि उनको वेंडिंग जोन में बसाना होगा, उनको वेंडिंग मार्केट में बसाना होगा। बिना इसके इनको हटा देने पर इनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, रोजी रोटी कमाने में दिक्कत हो रही है। तो आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाएंगे और अभी हम सब मौन रखेंगे 2 मिनट का, ताकि इंसानियत जो मर गई है, समाज के लोगों का, प्रशासन का, उनको जगाने के लिए हम लोग मौन रखेंगे और शोक दिवस मनाएंगे। आइए बात करते हैं जमशेदपुर मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत चलाए गए अभियान की। जमशेदपुर मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत आज टाटा स्टील और JNAC के संयुक्त तत्वावधान में रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल अभियान चलाया गया। इसके तहत दोबारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले पुराने सामानों, इलेक्ट्रॉनिक्स, किताब, कपड़े, पेपर, कार्टन सभी को इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि इन सामानों को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके। बताते चले कि जमशेदपुर मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत पुराने व बेकार पड़े सामानों को रिसाइकिल कर उसे इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। साथ ही रिसाइकिल कर जो भी सामान उससे बन सकते हैं उसे बनाकर फ्री में बांटा जाएगा। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने और शहर को साफ रखने के लिए शुक्रवार को बाजारों में जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान के दौरान जिन लोगों ने सामान दिए उसे नाप कर और गिनती कर उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए। बताते चले कि यह अभियान 5 जून तक चलाया जाएगा। उसके बाद अगर यह अभियान सफल होता है तो लगातार आगे भी चलाया जाता रहेगा, ताकि लोग अपने सामानों को सही जगह पहुंचा सके और फिर रिसाइकिल कर उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। हम लोग टाटा स्टील TUIS है और अपना JNAC का तरफ से जॉइंट वेंचर में एक चल रहा RR रिसाइकिल रीयूज और आपका रीयूज जो भी हम लोग सामान ले रहे हैं, जैसे कोई कपड़ा दे रहे हैं तो कपड़ा इस कंडीशन में ले रहे हैं जो कोई और यूज़ कर सके। अगर किसी तरह का यूज़ नहीं होगा तो उसको हम लोग बैग बनाएंगे। बैग बना के हम लोग जितना भी जमशेदपुर का सिटीजन्स वगैरह को हम लोग ये देने के लिए, जैसे मानिए आपके ही घर में आपके लायक जूता नहीं है ना, तो आप उस जूते को चेंज कर रहे हैं तो किसी और को वो पहन सकता है। तो इसी तरह का पुराना जूता ले रहे हैं हम लोग, कपड़ा ले रहे हैं, आपका मेटल जो रिसाइकल होगा, पेपर जो बुक्स वगैरह है वो आपका जिसको ज़रूरत होगा 4, 5, 6 जो भी क्लास का है, अगर किसी को ज़रूरत है बुक्स का वो बुक्स वो लेके पड़ेगा, नहीं तो वो आपका रिसाइकल में जाएगा। तो उसी तरह का जितना भी आइटम का है आपका
शूज है, प्लास्टिक है, मेटल है, आपका फर्नीचर है। फर्नीचर का भी वही है कंडीशन, अगर आपके लायक नहीं है आप छोड़ देंगे तो दूसरा कोई अगर यूज करता है तो आप यूज कर सकता है। जैसे ये सब प्लास्टिक आइटम है, ये सब तो आपका जाएगा सब ई वेस्ट में जाएगा हम लोग का, ये आपका रिसाइकल में जाएगा ये आपका, है ना। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी दान देना चाहते हैं हम लोग वो सारा चीज़ ले रहे हैं। आर मतलब जो रिफ्यूज होता है, लोगों के घर में कुछ रिजेक्टेड सामान होते हैं, जो कि कभी होता है कि कोई चीज़ घर में पड़ी हुई है, घर में कोई सामान पड़ा हुआ है, आपके काम में नहीं आ रहा है, लोग कहते हैं कि पड़ा हुआ है कोई सामान हमारा वेस्टेज हो रहा है, तो अगर वो सामान हम लोगों को देते हैं, जेनेसी को देते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में देते हैं या बाजार मास्टर के देते हैं, कहीं देते हैं, कहीं मार्केट में सामान देते हैं, तो वो सामान हम लोग रिफ्यूज करते हैं उसको। जैसे कुछ बच्चों के लिए किताब है, जो घरों में किताबें काम में नहीं आ रही हैं, वो किताबें देंगे तो कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास किताबों के लिए पैसे नहीं हैं, तो जिसको में आके किताबें ले सकते हैं, जेनेसी में आके किताबें ले सकते हैं, उनको किताब वगैरह मिल जाएगी। और कुछ सामान ऐसा होता है कि जो जूते हुए, कपड़े हुए, किसी महिलाओं के पास कपड़े नहीं है, कोई बेकपड़े के घर बैठे हुए हैं सड़कों पर या कुछ है, तो उनको कपड़े दिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें काम में आएगी। आज भी हम लोग जो चीज़ें होती हैं पुरानी, अगर उसको चाहे तो काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। लोग अपने घरों में कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है, वो जेनेसी में जिसको में आके सीख सकते हैं कि पुराने पेपरों से भी हम लोग कुछ बना सकते हैं, हर पुरानी चीज़ों से हम लोग कुछ बना सकते हैं। टूटी हुई गमले होते हैं, घर में कोई चीज़ टूट जाती है, उसको अगर हम लोगों को देते हैं, जिसको के काम में आता है, उस चीज़ को हम लोग किसी तरह से रियूज करके लोगों को दे सकेंगे। कुछ बैग वगैरह कपड़ों से जो बनेंगे, वो सीनियर सिटीजन होते हैं, कहीं उनको बाहर जाना या कुछ है तो बैग वगैरह उनको मिलेंगे, तो सबका कोई चार्ज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा कि हमारे जमशेदपुर का नाम रोशन होगा, शहर स्वच्छ रहेगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।